बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टाइटल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। जितने भी एडीसी और बीकॉम के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी क्यों का जवाब ये है कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी के एग्जाम्स में फ़ेल हो जाते हैं हर साल बीकॉम में। अब चूँकि एडीसी में कन्वर्ट हो गया है इसलिए इसको हम एडीसी बीकॉम को हम एक ही समझते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट्स में? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन उनके थ्योरी के सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम होते हैं या वो फेल हो जाते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अकाउंटिंग में तो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं लेकिन थ्योरी में उनका हाल बहुत बुरा होता है क्योंकि वो उन एडवाइसेस को फॉलो नहीं करते मोस्टली जो कि उनको बताई जाती, जो मैं बताता हूँ या दूसरे टीचर्स बताते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनकी थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। पहले तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अच्छे मार्क्स एडीसी में किसे कहते हैं, यानी कितने मार्क्स को मैं अच्छे मार्क्स कहूँगा। देखिए, अगर आपका अकाउंटिंग या स्टेटिस्टिक्स का पेपर है यानी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो 70+ मार्क्स होने चाहिए। 75 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 70 से ऊपर मार्क्स हैं अकाउंटिंग, स्टेटिस्टिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में तो ये अच्छे मार्क्स होते हैं, बेहतरीन मार्क्स होते हैं। 80s में हो तो और भी अच्छे होंगे, 90s में होंगे तो फिर तो आउटस्टैंडिंग मार्क्स होंगे। लेकिन थ्योरी में कितने मार्क्स होने चाहिए? 60 से अबव मार्क्स अच्छे मार्क्स कहलाते हैं थ्योरी के अंदर। यानी थ्योरी में अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो वो बेहतरीन मार्क्स हैं क्योंकि थ्योरी में मार्क्स कम आते हैं। अगर किसी बंदे के 65 मार्क्स हैं तो वो अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। ये इंटर की तरह या मैट्रिक की तरह नहीं कि भाई 80-90 मार्क्स होंगे तो वो अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि 60 से अबव पे फर्स्ट डिवीज़न होती है। अभी मैं आपको वो रीज़न्स बताने लगा हूँ जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं थ्योरी के एग्जाम्स में, यानी इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गई, आईटीबी हो गई, इस तरह मैनेजमेंट हो गई। सबसे जो पहली रीज़न है वो ये है कि टू मच फोकस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे दिया जाता है। यानी 80% 70% जो टाइम दिया जाता है वो अकाउंटिंग को, स्टेटिस्टिक्स को दिया जाता है और 20 से 25% जो आपका फोकस होता है वो थ्योरी पे होता है। आप में से बहुत सारे एग्री करेंगे इस बात से। क्या आप लोग थ्योरी को उतना टाइम देते हैं जितना आप अकाउंटिंग को देते हैं? बिल्कुल नहीं देते होंगे। आप ये समझते होंगे जी एग्जाम्स में जब 2 महीने रह जाएंगे तो हम गेस्ट पेपर सर से ले लेंगे और तमाम क्वेश्चंस को का रट्टा लगा लेंगे तो फिर उसके बाद हम पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अकाउंटिंग में तो प्रैक्टिस करनी होती है, तो अकाउंटिंग तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो इस वजह से ये पहली रीज़न है कि आपका सारा फोकस होता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे। आप अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाते कि मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना चाहिए। जो दूसरी रीज़न मुझे समझ में आती है वो गेस्ट पेपर कल्चर है। जब आप शुरू से थ्योरी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप जो है वो आईटीबी नहीं पढ़ेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन यही होगा ना कि जी पेपर से 1 महीना पहले गया हम गेस्ट पेपर से तैयारी करेंगे। अगर गेस्ट पेपर लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर क्या करोगे? क्वेश्चंस छोड़ दोगे, खुद से इसको गलत सलत करके आ जाओगे, फिर बोलोगे जी नंबर अच्छे नहीं आए, केयू ने हमारा पेपर रोक दिया। केयू कोई पेपर इस तरह नहीं रोकता बिला वजह, ये सब हम लोगों की ही मिस्टेक्स होती हैं, हम ही अच्छे से पेपर करके नहीं आते। ये दूसरी बहुत बड़ी रीज़न है। तीसरी रीज़न जो सबसे बड़ी है वो क्या है? वो है नोट्स कल्चर। नोट्स कल्चर क्या होता है जी? इतनी अच्छी अच्छी बुक्स मौजूद है राइटर्स की। मेरी जो एक वीडियो है जिसमें मैंने सिलेबस बताया है एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 का, उस पर मैंने राइटर्स के नाम भी बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन राइटर्स के नाम भी आपको मिल जाएंगे मेरी उन वीडियोज़ में। हम नोट्स क्या होते हैं बेसिकली? मैं अगर नोट्स बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट करके अपनी वर्डिंग में करके बना लूँगा। तो क्या मुझे उस टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा नोट में? नहीं मिलेगा। मुझे उतना मिलेगा जितना पेपर में लिखना होता है, यानी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक से पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता हो ये बेसिकली क्या है, फिर उसको अपनी वर्डिंग में शॉर्ट करके लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये तीसरी बहुत बड़ी रीज़न है कि हम नोट्स कल्चर पे जाते हैं, बुक को हम पढ़ते ही नहीं है, बुक को हम फॉलो ही नहीं करते, या बुक में भी हम निशान लगवाते हैं, जी पहला पैराग्राफ याद कर लेंगे, आखिरी याद कर लेंगे, बीच में क्या एक्सप्लेनेशन है उसको नहीं देखते। नंबर 4 जो सबसे बड़ा जो फेलियर होता है वो है कि आपका कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ। अपना टाइम टेबल बनाएं। आपके अगर एडीसी पार्ट 1 में 7 सब्जेक्ट होते हैं तो 7 दिन हैं आपके पास।
अगर आप कहते हैं जी अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स में मैं वीक हूँ, मुझे इसलिए डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ जी। वैसे तो ये वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको वो डल स्टूडेंट भी होगा ना, तो उसके लिए भी ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही ईजी होगा उसको फॉलो करना। आप 2 घंटे का टाइम टेबल बना लें कि जो 2 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? 1 घंटा आपने अकाउंटिंग देनी है, 1 घंटा थ्योरी के सब्जेक्ट को देना है। अब सपोज हफ्ते में 7 दिन है तो 1 दिन आपका रेस्ट हो गया कि आप संडे का दिन है, आप उस दिन स्टडी नहीं करते फॉर एग्जांपल, कोई भी एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप स्टडी नहीं कर पाते, तो आपके पास 6 डेज है, तो 3 दिन आप अकाउंटिंग करें, 3 दिन आप स्टैटिस्टिक्स करें, और इसको इस तरह करें कि 1 दिन अकाउंटिंग 1 दिन स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपका अकाउंटिंग 1 दिन के गैप से होगा तो आपको वो याद रहेगा जो आपने किया होगा, भूलेंगे नहीं ना, बड़ा गैप बीच में नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स का भी सेम करना है। बाकी के जो 1 घंटा होगा उसमें जैसे 2 दिन इकोनॉमिक्स कर दी, 2 दिन आईटीबी कर दी, 1 दिन इंग्लिश कर दी और 1 दिन इस्लामियात और आपने पीएचडी कर ली। थ्योरी आप डेली नहीं करें, थ्योरी आप हफ्ते में 2 दिन रखें, ठीक है ना। जो आसान है इस्लामियात और पीएचडी उसको हफ्ते में 1 दिन कर लें। तो सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कभी भी अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे। जो लोग अच्छे नंबर लाते हैं वो सेल्फ स्टडी की वजह से और अपने टाइम टेबल की वजह से लेकर आते हैं। एक और जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है फेलियर का रीज़न होता है वो होता है लेट आप स्टार्ट करते हैं, यानी आप टू मच मतलब लेट स्टडी शुरू करते हैं। मतलब जैसे अभी पेपर्स में अगर 6 महीने हैं तो आप लेज़ी होंगे, ठीक है जी देख लेंगे अभी अकाउंटिंग कर लेते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते हैं, आप सिर्फ अकाउंटिंग की, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ अकाउंटिंग की क्लास लेने जाते हैं, थ्योरी की क्लासेस लेते ही नहीं हैं कि जी ठीक है हम कर लेंगे। ये भी एक रीज़न है आपकी फेलियर की कि आपने जो आखिरी के दिनों में ही जाके पढ़ना है ना, आपने जो है ना आपको लगता है कि टू मच अर्ली है अगर हम अभी स्टार्ट करें, और आप अपनी वर्डिंग में लिखें इसको। सपोज एक क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आपने टीचर से समझ लिया या आपने खुद समझ लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है ना। अपनी वर्डिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी वर्डिंग में जब आप उसको लिखेंगे तो क्या होगा कि वो शुरू में गलतियाँ करेंगे, टीचर को दिखें सर मैंने इसका आंसर अपनी वर्डिंग में लिखा है, चेक करें, गलतियाँ निकलेंगी, सर बोलेंगे जी आपने इसमें ये मिस्टेक की है। जब आप बार बार करेंगे क्वेश्चंस, बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आएगी। तो 1 से 2 महीने के अंदर आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि टीचर को मिस्टेक नहीं नज़र आएगी। टीचर जो है वो सेटिस्फाइड होगा आपके उस वर्डिंग से जो आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने मिस्टेक्स की, टीचर ने आपको गाइड किया कि जी इसको इस तरह नहीं इस तरह लिखा जाता है या ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की कि उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं। देखिए जी, हम पेपर मैनेजमेंट हमको नहीं आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं 6 महीने पूरा पढ़ते हैं, सारे थ्योरी के सारे सवाल याद होते हैं। मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको पूरा पेपर आता था वो करके नहीं आए क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया जी, 3 घंटे का पेपर था, उनको लगता था वो करेंगे लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जी ठीक है जी 5 सवाल 3 घंटे में तो बहुत ही ईजी है करना, हम तो कर लेंगे। पेपर मैनेजमेंट जिसको नहीं आती है वो पूरा पेपर कभी भी करके नहीं आएगा थ्योरी का। आईटीबी का पेपर तो सबसे लेंथी होता है एडीसी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैनेजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन। आईटी में पार्ट 2 में तो बहुत सारे पेपर थे जो बहुत लेंथी हैं, और पार्ट 1 में सिर्फ आईटीबी का पेपर सबसे लेंथी होता है। पेपर मैनेजमेंट में आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है ना तो उसकी 5 हेडिंग्स लिखनी होती हैं, यानी एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं। अगर आप 10 हेडिंग्स लिखेंगे ना तो पेपर पूरा कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आप टाइम डिवाइड करें। देखिए 3 घंटे का पेपर है ना, तो आप उसको करें 2.5 घंटे में, यानी आपका मानोगे ये 2.5 घंटे का पेपर है। क्यों? वो आधा घंटा जो है ना आपका मार्जिन होगा, उसमें पेपर लेट भी मिलता है, आप उसको फिलअप करते हैं फर्स्ट पेज, उसका लाइन्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो वो 15-20 मिनट आधा घंटा आप उसका रखें, वो सेफ्टी आप मार्जिन रखें। अब जब 2.5 घंटे का पेपर है तो एक क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन करने, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया आधे घंटे में, यानी 30 मिनट्स रखें एक क्वेश्चन के लिए, तो 2.5 घंटे में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट होते हैं, तो उसका मतलब है 15 मिनट्स ईच पार्ट को आप दें। अगर 3 पार्ट है तो होता है ना कि 6-7 मार्क्स के 3-3 पार्ट आ गए, तो उसका मतलब है 7 अगर आपके पास 30 मिनट्स है तो 10 मिनट्स का एक पार्ट हो जाएगा। फिर अगर 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने आधे घंटे में एक क्वेश्चन करना ही करना है। यानी अगर आपका एक पार्ट और बी पार्ट 10-10 नंबर के हैं तो 15-15 मिनट में करने, जितना हो जाए उतना। उसके बाद आप अगले पार्ट पे चले जाओ, 15 मिनट में जितना हो सकता है उतना ही करना है। यानी ये नहीं करना कि आप आधे घंटे में एक पार्ट कर रहे हैं, आपने 15 मिनट में ही एक पार्ट पूरा करना है। और बाकी के, और घड़ी अपने पास रखनी है, देखना है कि जी 2 बजे पेपर शुरू हुआ है तो आपने
2.5 घंटे का माइंड बनाना है। 15 मिनट आपको लगेंगे पेपर को पढ़ने वढ़ने में और जो है ना लाइन ड्रॉ करने में, वो फर्स्ट फिलअप करने में। 2:15 बजे, अब 2:15 से लेकर 3:15, 4:15 और 4:45, यानी ये 2.5 घंटे हो गए। 4:45 से लेकर 5 बजे तक का जो 15 मिनट है उसको आपने सेफ्टी मार्जिन में रखना है। सेफ्टी मार्जिन का ये फ़ायदा होता है कि पेपर लेट मिले या पेपर कोई क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, ऐसा होता है ना, या एंड में आपने इसको देख लिया, कोई गलती तो नहीं की मैंने, इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा मेक श्योर। और तो इस तरह 2.5 घंटे में पेपर आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप आधे घंटे में क्वेश्चन की कमिटमेंट कर लें और उसकी प्रैक्टिस भी करें आप, यानी ये क्वेश्चन करके देखिए मैं कितने मिनट में करता हूँ, तो फिर आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेपर जब भी एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, तो नए पेज से शुरू करते हैं, तो जब ये क्वेश्चन ख़त्म होगा ना तो उसकी नीचे की जगह छोड़ देनी होती है, अगले उस पर जाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जब पेपर करीब आएंगे मैं इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको सिर्फ पेपर मैनेजमेंट बताइए, इसलिए बताइए ताकि अभी से आप यूज़ टू हो जाए, आप राइटिंग स्पीड आपकी तेज़ हो, और ये बाकी सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई है, ये डूज़ एंड डोंट्स जो मैंने बताया ना, इनका आपने ख्याल करना है। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें तमाम स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईजी अकाउंटिंग सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स का लिंक, जो प्लेलिस्ट है ईजी अकाउंटिंग सीरीज़ प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अकाउंटिंग लेक्चर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर्स, नॉलेज सीरीज़, तमाम ये प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर आप विज़िट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। अल्लाह हाफ़िज़।